नाजरीन, जमीन से 480 फीट ऊंचे और 5000 साल पहले बने इन मिस्र के पिरामिड्स के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड्स के अंदर भेजा। लेकिन एक जगह पर आकर ये रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब इसके सामने पत्थर का एक बहुत बड़ा स्लैब आ गया था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस पत्थर की दीवार के उस पार जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 5000 सालों से दफन है, लेकिन ये राज उनको हर कीमत पर जानना था। इसलिए उन्होंने रोबोटिक कैमरे के आगे एक मशीन लगा दी जिसने इस पत्थर की दीवार पर एक होल कर दिया। अब इस होल में एक कैमरा भेजा गया जिसने इस पत्थर की दीवार के पीछे एक ऐसा मंजर देखा जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। कुछ लोग सिर्फ यही देखकर हैरान रह जाते हैं कि 5000 साल पहले बने ये पिरामिड्स कैसे ही एक तरह के बने हुए हैं, कैसे इनके दरमियान दबी जमीन का लेवल एक बराबर है। ये सब कुछ हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन यकीन मानिए पिरामिड्स को बाहर से देखने पर अगर आप एक बार हैरान होते हैं तो इनके अंदर देखने के बाद आप हजारों बार हैरान होंगे। अगर आपको पिरामिड्स का एक लेवल में होना या ऊंचे ऊंचे पत्थरों का इकट्ठा होना एक राज लगता है, तो पिरामिड्स का सबसे बड़ा राज तो पिरामिड के सीक्रेट चैम्बर में छुपा हुआ है। वो सीक्रेट चैम्बर जिसके बारे में आज हम डिटेल में बताएंगे। तो ये कहानी स्टार्ट होती है साल 1879 में, जब पहली बार आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड की दीवार में एक ऐसा सुराग नजर आया जिसे एक दरवाजे के तौर पर यूज किया जा सकता था, लेकिन वो सुराग बहुत छोटा था। फिर भी इससे जब किसी तरह घुसकर आर्कियोलॉजिस्ट पिरामिड्स के अंदर पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि ये राज सिर्फ बाहर तक का नहीं है और ना ही किसी को उम्मीद थी कि इस तरह की जुबान भी होती है। जब आर्कियोलॉजिस्ट पहली बार इस पिरामिड में गए तो उन्हें ये समझ में आया कि ये एक तरह की कब्रगाह है और यहाँ दरवाजे में बड़ी ग्रेनाइट की ताबूत देखकर वो ये समझ गए कि इसे बनाने के पीछे कोई बहुत बड़ा मोटिव होगा। यहाँ से आगे जो कई तरह की दरियाफ्तें हुई उसमें ये समझ आया कि पिरामिड्स दो हिस्सों में बटे हुए हैं और वो हिस्से हैं किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर। ये दोनों ही हिस्से पिरामिड्स को दो हिस्सों में बांटते होंगे। इसी तरह का कुछ अंदाजा पहले आर्कियोलॉजिस्ट को था, लेकिन फिर उन्होंने पिरामिड्स पर एक्सरे किरणों की बौछार मारकर देखा और उन्हें जो नजर आया उससे वो हिल गए। यहाँ सिर्फ क्वींस चैम्बर या किंग चैम्बर ही नहीं बल्कि एक खास चैम्बर भी मौजूद था। इसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए और इसे नाम दिया सीक्रेट चैम्बर। अब वक्त था इस चैम्बर तक पहुंचने का, लेकिन कैसे? जो चैम्बर इतना सीक्रेट हो कि 100 सालों में पिरामिड्स के अंदर बाहर रहते हुए आर्कियोलॉजिस्ट भी इसे देख नहीं पाए। इस चैम्बर तक कैसे पहुंचा जा सकता था? इसका रास्ता शुरू में किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये चैम्बर बाकी के दोनों चैम्बर से इस तरह से लगा है कि अगर इंसान को वहां तक पहुंचना है तो पिरामिड्स को तोड़े बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे में कई सालों तक सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ आते रहे, पिरामिड्स को रेस के जरिए स्कैन करते और चले जाते। गीजा के ये तीनों पिरामिड्स चाहे बड़े वाले दोनों हों या फिर छोटा वाला एक, इन तीनों के अंदर ही वो सीक्रेट चैम्बर मौजूद है और वो सीक्रेट चैम्बर आंखों के सामने होने के बावजूद खोला नहीं जा सकता था। मुश्किल ये थी कि कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता था, लेकिन क्या हो अगर कोई रोबोटिक कैमरा वहां भेजा जाए। यही सोचकर एक रोबोटिक कैमरा बनाया गया और वो बनाने के बाद इसे पिरामिड्स के अंदर बने सुराग में इस तरह से दोहराया गया कि वो किंग चैम्बर या क्वीन चैम्बर से होते हुए सीक्रेट चैम्बर तक चला जाए। आर्कियोलॉजिस्ट रॉब रिचर्ड्स को पहले ये लगता था कि हो ना हो इन चैम्बर्स के जरिए ऊपर जाने का रास्ता जरूर होगा, लेकिन इस रोबोटिक कैमरे को निचले दोनों चैम्बर्स में घुमाने के बाद इन्हें समझ आया कि ये तीनों चैम्बर्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, मगर सीक्रेट चैम्बर तो खोलना ही था, भले ही इसके अंदर इंसान न जा पाए, क्योंकि एक छोटा सा कैमरा भी अंदर जाकर अपना काम कर सकता था। ऐसे में रोबोट रिसर्चर ने अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त डॉक्टर तेजे च्युंग से बात की और अगले 5 साल वो कुछ ऐसा बनाने में लग गए जो रोबोट भी हो और कैमरा भी हो और साथ में वो पिरामिड्स को ड्रिल भी कर सके। और इतना सब उन्हें 20 सेंटीमीटर साइज की हद में रहते हुए करना था, क्योंकि 1 मिलीमीटर से भी बड़ा गैजेट पिरामिड के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता था। काफी कोशिशें करने के बाद 5 सालों में आखिरकार उन्होंने ऐसा कुछ बना ही लिया। इसे बनाने के बाद उन्होंने इस रोबोटिक कैमरे को किंग्स चैम्बर में फिर से छोड़ दिया और ये उस दीवार तक पहुंच गया जिसके पार सीक्रेट चैम्बर था। यहाँ आकर रोबोटिक कैमरे ने अपने ड्रिलिंग फीचर का इस्तेमाल किया
और नाजरीन, पहली बार हम उस जगह पर थे जिसे सीक्रेट चैम्बर कहा जाता है। इसके अंदर गुप्त अंधेरा था। जब रोबोटिक कैमरे की लाइट की मदद से देखने की कोशिश की गई तो ये नजर आया कि ये जगह भी एक कब्र का जैसी ही है, जिसमें बहुत बड़े बड़े अल्फाज में जमीन के ऊपर कुछ लिखा गया है। दरअसल पुराने वक्तों में जब भी इंसान किसी दूसरे इंसान के पढ़ने के लिए कुछ लिखता था तो इसे वो दीवारों पर ही लिखता था, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि इसे जमीन पर लिखा गया था। और तो और ये टेक्स्ट भी उस जुबान में नहीं था जो कि पिछली दीवारों पर देखा गया था। अब इससे ये बात तो वाज़िह थी कि लिखा जाने वाला टेक्स्ट हमारे लिए नहीं था, तो फिर किसके लिए लिखा गया था? इसका एक जवाब ये भी था कि हो सकता है कि इस टेक्स्ट को यहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए लिखा गया हो। यहाँ तकरीबन 20 से 30 हजार मजदूरों ने काम किया था और उम्मीद थी कि ये उसी से जुड़ा हुआ कोई इंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के मजदूर भी शाही खानदान का ही हिस्सा थे, क्योंकि जब इनके स्केलेटन को एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि इनकी भी सर्जरी होती थी और इनकी टूटी हड्डियों का इलाज भी किया जाता था। यानी कि जिसे इतनी मेडिकल सहूलत दी जा रही हो वो आम मजदूर तो हो नहीं सकते। ऐसे में इसके लिए अलग जुबान लिखने की थ्योरी दुरुस्त नहीं लगती। लेकिन एक थ्योरी और है जिसमें शायद इसका सही जवाब दिया गया है। ये थ्योरी है ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। दरअसल जब भी गिजा के पिरामिड्स को देखा जाता है तो एक बात नजर आती है, ये पिरामिड्स ना तो एक ही शेप के हैं और ना ही एक लाइन में। जब 5000 साल पहले अगर लोग चाहते तो इन्हें एक शेप में भी बना सकते थे और एक लाइन में भी। हालांकि इजिप्ट आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना तो था कि ये हो ना हो इनके बीच कोई पैटर्न जरूर होगा, और ये पैटर्न नजर आया रॉबर्ट बाउल को, जिन्होंने देखा कि ये तीनों पिरामिड्स ओराइन स्टार के बीच में मौजूद स्टार्स की तरह का है। बीच का स्टार बड़ा होना और साइड का थोड़ा सा छोटा और सबसे कोने वाला स्टार की लाइट डिम होना, इन तीनों ही चीजों को गिजा के पिरामिड्स में देखा जा सकता है। और सीक्रेट चैम्बर में लिखी एक अनोखी जुबान ये चीजें बताती है कि पिरामिड्स भले ही जमीन पर हो, लेकिन इनका खला से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। ये ताल्लुक हमें तब पता चल पाएगा जब किसी तरह से सीक्रेट चैम्बर के अंदर पहुंचकर वहां लिखी जुबान को डिकोड किया जा सकेगा। इसके पहले तो हम सिर्फ ये अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आखिर इस सीक्रेट चैम्बर में है क्या और इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया। वैसे व्यूवर्स, आपको क्या लगता है इन पिरामिड्स को बनाने की क्या वजह रही होगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।